रेडी स्टार्ट। बदलते वैश्विक एवं सामाजिक परिवेश तथा समय की मांग को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को आसान ऑनलाइन सरकारी सेवाएं प्रदान करना तथा देश में इंटरनेट को सशक्त करके भारत के तकनीकी पहलू में सुधार करना है। डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार, डिजिटल रूप में सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल साक्षरता इस अभियान के तीन प्रमुख पहलू हैं। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का अभाव इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा डिजिटल अवसंरचना के रूप में इसके सामने कई चुनौतियां हैं, तथापि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, भारत नेट आदि कार्यक्रम के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इसके अंतर्गत सरकार की ओर से मिलने वाले लाभों सहायता को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है। इसमें लगभग 440 कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिससे आज करोड़ों की बचत होती है। डिजी लॉकर, यह नागरिकों को उनके सार्वजनिक और निजी दस्तावेज को पब्लिक क्लाउड में सुरक्षित रखने के लिए निजी जगह उपलब्ध कराकर कागज विहीन अभिशासन उपलब्ध कराता है। उमंग, यह अनेक सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराने वाला संपूर्ण मोबाइल ऐप है। मेरी सरकार, यह साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिसमें नागरिक सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में अपने विचार साझा करते हैं। यह विदेशों में भी लोगों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने को प्रोत्साहित करता है। डिजिटल भुगतान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल भुगतान केंद्र जैसे भीम ऐप, भीम आधार, भारत क्यूआर कोड आदि शुरू किए गए हैं, जिससे समय की भी बचत होती है। जीवन प्रमाण, इसमें पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय और किसी भी स्थान पर डिजिटल तरीके से भेजने या प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। जीईएम, यह आम प्रयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, इस एकल ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय में केस स्टेटस, कोर्ट ऑर्डर आदि कई सेवाएं शामिल हैं। इसके अंतर्गत नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें कई अदालतों से एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और डैशबोर्ड के माध्यम से अखिल भारतीय आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। ईमेल सेवाएं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार सभी आधिकारिक संवाद के लिए सुरक्षित ईमेल सेवा उपलब्ध कराती है। ई हॉस्पिटल, यह ऑनलाइन पंजीकरण फ्रेमवर्क मरीजों को सरकारी अस्पतालों के साथ ऑनलाइन ओपीडी जांच कराने की सुविधा प्रदान करने की एक पहल है। डिजिटल शिक्षा, इसके अंतर्गत स्वयं प्रभा तथा राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी प्रमुख हैं जो शिक्षा के प्रमुख पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई पुलिस, वर्चुअल लैब,
ई-यंत्र, ई-गवर्नेंस जैसे प्रमुख कार्यक्रम संचालित हैं। कोविड-19 के दौरान भी सरकार द्वारा कई डिजिटल प्रोग्राम अपनाए गए हैं, जैसे आरोग्य सेतु ऐप। यह एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है जो जीपीएस एवं ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रैक करता है। चैटबॉट, प्रधानमंत्री ने लोगों के कोरोना संबंधी प्रश्नों के समाधान हेतु व्हाट्सएप चैटबॉट से जुड़ने की घोषणा की थी। आपूर्ति सेवा ऐप, नोएडा प्राधिकरण ने लोगों तक आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए सुविधा ऐप लॉन्च किया था। कोरोना वायरस से बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु महामारी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में नवीन क्रांति आई। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वीडियो क्लासेज, प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज, स्लाइड्स, ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ आधारित ऑनलाइन शिक्षा का वृहद स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से आज डिजिटली तरीके से सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। आज भारत नवाचार का केंद्र बन चुका है। आधार के कारण भारत की लगभग 99% आबादी को डिजिटल पहचान उपलब्ध हुई है। डिजिटल लॉकर, ई साइन, डिजिटल भुगतान आदि के कारण लोगों को सरकारी सेवा घर बैठे अपने फोन पर उपलब्ध हो रही है, जिस कारण इन्हें विभिन्न सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ता है, अर्थात समय व ऊर्जा दोनों की बचत हो रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था से आम लोगों का जीवन सरल हो रहा है, साथ ही इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है, क्योंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था अपनाने से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। विश्व बैंक के अनुसार यदि डिजिटल तकनीक का लाभ विश्व भर के लोगों तक पहुंचाना है, तो जहां कहीं भी डिजिटल डिवाइड है, उसे समाप्त करना होगा। अर्थात जिन लोगों के पास तकनीकी उपलब्ध नहीं है, उन्हें भी इसका लाभ पहुंचाना होगा। यह कथन भारत पर भी लागू होता है, क्योंकि भारत में भी डिजिटल डिवाइड काफी ज़्यादा है, जिस कारण इसका पूर्ण अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। संक्षेप में भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मार्ग में निम्नलिखित चुनौतियां हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता के मार्ग में आज सबसे बड़ी चुनौती आवश्यक अवसंरचना का अभाव है। आज भी भारत में बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सेवाओं का अभाव है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 80 लाख से अधिक वाईफाई हॉटस्पॉट की जरूरत है, जबकि वर्तमान में इसकी उपलब्धता कम है। डिजिटल इंडिया का मूल आधार सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी है, लेकिन सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रभाव मुख्यतः भारत के शहरों में पड़ा, जबकि भारत के ग्रामीण निर्धन परिवार पर इसका व्यापक प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। फिर शैक्षणिक पिछड़ापन व जागरूकता में कमी भी इस मार्ग में बाधा है। इन सब कारणों से भारत में डिजिटल विभाजन की उपस्थिति बनी हुई है, जो कि एक प्रमुख चुनौती है। नीतिगत बाधाएं भी डिजिटल इंडिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। कर संबंधी व अन्य दिशा निर्देश, एफडीआई नीतियों में अस्पष्टता आदि मार्ग में बाधा हैं। इन सब कारणों से भारत में डिजिटल विभाजन की उपस्थिति बनी हुई है,
जो कि एक प्रमुख चुनौती है। स्टॉप।